नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि कल हम लोगों ने रबी की एक फसल चना देखा था, उसी क्रम में हम लोग रबी की अगली फसल मटर देखेंगे। और मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग का आत्मबल बढ़ा रहे और नई ऊर्जा के साथ आप लोग के सम्मुख एक नई क्लास दे सकें। तो आज हम लोग चालू करते हैं मटर। मटर पी पी मीन्स मटर, ठीक है। तो मटर, इसका दलहनी में और सब्जी में दोनों में एक बहुत मुख्य भूमिका है। तो चना, चना को हम लोगों ने क्या धान दलहनी फसलों का राजा, और ये मटर क्या है, दलहनी फसलों की रानी। मटर को दलहनी फसलों की रानी कहते हैं, ठीक। इसी क्रम में मटर जो है, ये क्या मेनली टू टाइप, कौन कौन सी, एक तो फील्ड पी और दूसरा गार्डन पी। पहला है फील्ड पी, ठीक। इसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह मुख्यतः दाल उत्पादन में, दाल में इसका प्रयोग दाल के लिए किया जाता है। तो फील्ड पी में क्या है इसका बॉटनिकल नेम, फील्ड पी का, फील्ड पी का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, और इसमें अंतर होता है, वैरायटी क्या अर्वेंस है, अर्वेंस, पाइसम सटाइवम अर्वेंस, ठीक। इसका क्या, दाल पर्पज के लिए, दाल के लिए, ठीक। और दूसरा है क्या, दूसरा है गार्डन, गार्डन पी। इसको टेबल पी के नाम से भी जानते हैं, टेबल पी। इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, और इसकी वैरायटी क्या होती है, वैरायटी क्या है, हॉर्टेंस, हॉर्टेंस, ठीक। पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस, और इसको गार्डन पी, गार्डन। और किस नाम से जानते हैं, गार्डन पी और वेजिटेबल पी, वेजिटेबल, ठीक। इसका फील्ड पी का मुख्य उद्देश्य किससे, दाल पर्पज के लिए, और गार्डन पी का किसके लिए, वेजिटेबल के लिए, वेजिटेबल के लिए, ठीक। और क्या है, ये गार्डन पी, ये मुख्यतः डिब्बा बंदी में प्रयोग किया जाता है,
यूज किसमें? कैनिन। कैनिन, या कैनिन को क्या कहते हैं? डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। मटर को दलहनी फसलों की रानी कहते हैं। दलहनी फसलों की रानी कहते हैं। एक तो हो गया फील्ड पी और दूसरा गार्डन पी। फील्ड पी पाइसम सटाइवम वैरायटी अर्बन होता है दाल उत्पादन के लिए, और गार्डन पी पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। अगर परीक्षा में पूछा जाता है मटर का बॉटनिकल नेम, तो मटर का केवल पाइसम सटाइवम ही रहेगा। अगर उसी में पूछ लिया जाए फील्ड पी या गार्डन पी, अगर फील्ड पी का तो पाइसम सटाइवम अर्बेंस, और गार्डन पी का पाइसम सटाइवम हॉर्टेंस। ठीक, कैनिन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गार्डन पी का। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए, तुरंत आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं, इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली जो होती है, किस फैमिली का है? लेग्यूमिनेसी। मटर लेग्यूमिनेसी परिवार का है। पुराना नाम फेबेसी है और इसको पैपेलियोनेसी, कहीं कहीं ऑप्शन में लेग्यूमिनेसी ना देकर पैपेलियोनेसी दिया रहता है। ठीक, क्रोमोसोम किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14, 14 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, आगे है वर्जिन। उत्पत्ति स्थान क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया, इसी को सेंट्रल एशिया। ठीक, क्रोमोसोम हो गया। और इसके आगे है मटर कैसी क्रॉप है? PEJ कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड। मटर PEJ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, स्वपरागित। मटर कैसा है? स्वपरागित। अब यही एक ध्यान देने वाली बात है, क्या रबी की सभी क्रॉप क्या होते हैं? लॉन्ग डे, लेकिन मटर क्या है? मटर क्या है? शॉर्ट डे। शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक, शॉर्ट डे है। देखिए फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी है। दूसरा नाम पैपेलियोनेसी है, सब फैमिली कहते हैं इसको। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14 होता है मटर में। ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान क्या है? सेंट्रल एशिया है या मध्य एशिया कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड, PJ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप या स्वपरागित।
शॉर्ट डे प्लांट है मटर। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं इसकी जलवायु, किस जलवायु में यह अच्छा होता है। तो कौन सी जलवायु रहेगी? जलवायु, क्लाइमेट। कौन सी जलवायु मटर के लिए? मटर के लिए ठंडी व नम जलवायु। ठंडी व नम जलवायु अच्छी मानी जाती है। ठीक, और अच्छी वृद्धि, अच्छी वृद्धि के लिए कितना कितना तापमान की आवश्यकता होती है? अच्छी वृद्धि के लिए 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे रहेगा सॉयल। कैसी मृदा चाहिए मटर के लिए? हल्की दोमट, हल्की दोमट से बलुई दोमट। ठीक, पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने पीएच स्केल पर 0 से 14 तक रीडिंग होती है। ठीक, पीएच मान हो गया। क्लाइमेट, ठंडी व नम जलवायु, अच्छी वृद्धि के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, हल्की दोमट से बलुई दोमट, पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। ठीक, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। पोषक मान, पोषक मान। ठीक, तो मटर में कितना कितना प्रोटीन पाया जाता है? 22% प्रोटीन। कितना? 22% प्रोटीन पाया जाता है मटर में, और 60% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, और फैट, फैट कितना होता है मटर में? 1.8%, 1.8 होता है फैट, प्रतिशत फैट। ठीक, अब देखिए यहाँ एक और बात है। मटर में प्रोटीन होता है 22%, लेकिन हरी मटर, फली में, हरी मटर की फली में कितना होगा? 7.2%, 7.2% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक,
मटर में 22% प्रोटीन होता है दाने में, लेकिन अगर हरी मटर देखते हैं उसमें 7.2% प्रोटीन होता है। फैट 1.8 होता है, कार्बोहाइड्रेट 60% होता है। ठीक, इतना नोट करिए, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआई का समय। बुआई का समय, इसकी बुआई कब करते हैं? अगेती, अगेती में सितंबर में। सितंबर में। और मध्य मेन क्रॉप जो होती है अक्टूबर में। पछेती, पछेती कब करते हैं? नवंबर। ठीक, बुआई का समय हो गया। बीज दर, इसके बाद सीड रेट। सीड रेट कितना रखते हैं मटर में? अगेती के लिए कितना रखेंगे हम लोग सीड रेट? 100 से 120, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पछेती के लिए पछेती के लिए 80 से 90, 80 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक, अगेती सितंबर में, मध्य अक्टूबर में और पछेती नवंबर में। ठीक, सीड रेट, सीड रेट कितना रखते हैं? अगेती किस्म है अगर तो 100 से 120, पछेती है 80 से 90। ठीक, नोट करिए, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं स्पेसिंग। दूरी, दूरी कितना रखते हैं इसमें मटर में? स्पेसिंग हम लोग रखते हैं क्या? रो टू रो। रो टू रो की दूरी कितना रखते हैं? 30 सेंटीमीटर। ठीक, और सीड टू सीड, सीड टू सीड कितना रखते हैं? 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक, सीड टू सीड हो गया। इसके बाद है सीड ट्रीटमेंट, बहुत ही आवश्यक है। सीड ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? बीज उपचार। बीज उपचार। ठीक, किससे सीड ट्रीटमेंट करते हैं? करते हैं थीरम, थीरम या कैप्टॉन। थीरम या कैप्टॉन से कितना? 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड। ठीक, और दलहनी फसलों में किससे? और राइजोबियम, राइजोबियम
क्या? लेग्यू लेग्यूमिनेसेरम। ठीक, इससे कितना? 10 ग्राम प्रति केजी सीड। ठीक, 10 ग्राम प्रति केजी सीड। स्पेसिंग रखते हैं कितना? रो टू रो 30 सेंटीमीटर। ठीक, सीड टू सीड 8 से 10 सेंटीमीटर। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी होता है। थीरम या कैप्टॉन से 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टॉन और प्रति केजी सीड। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम क्या? 10 ग्राम प्रति केजी सीड। ठीक, राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट करने से क्या होता है? राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। इससे क्या होगा? वो वातावरणीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक, आगे देखते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में ठीक उत्पादन को बढ़ाने के लिए किससे सीड ट्रीटमेंट करते हैं? तो राइजोबियम अगर ऑप्शन में है तो राइजोबियम रहेगा, सही है। आगे है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक कितना प्रयोग करते हैं? FYM की कितना? 100 से 150 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना? 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस फास्फोरस का प्रयोग कितना करते हैं? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास पोटास का प्रयोग कितना करते हैं? 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और दलहनी फसलों में एक उर्वरक का और प्रयोग करते हैं। क्या है वो? एक पोषक तत्व तो सल्फर। सल्फर का प्रयोग कितना करते हैं? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सल्फर जो होता है दलहनी फसलों में क्या करता है? प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। तिलहनी में ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है। और तंबाकू में क्या? निकोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। ठीक, नोट करिए इतना। आगे देखते हैं। अगला है किस्म। किस्म है तो पहले हम लोग देख लेते हैं फील्ड पी। फील्ड पी फील्ड पी की कौन कौन सी किस्में हैं? जैसे रचना हो गया, अर्पणा हो गया, और क्या है? अंबिका अंबिका है। आगे अंबिका के बाद एक है हंस। हंस उसके बाद है पंत।
पंत C5, ठीक। टाइप 65 और 163, टाइप 65 और 163, इतना हो गया फिलिपी का। इसके बाद हम लोग देखते हैं गार्डन पी या वेजिटेबल। गार्डन पी में सबसे मेन वैरायटी ही मटर से ज़्यादा पूछी जाती है। रचना ज़्यादा बार पूछा गया, रचना किसकी किस्म है, ठीक। और गार्डन पी में आर्केल है। पूछा जाता है सब्जियों के लिए उगाई जाने वाली, मटर की उगाई जाने वाली किस्म है, तो क्या रहेगा? आर्केल, ठीक। आर्केल में क्या है? आर्केल में इसका विशेष लक्षण है यह इंग्लैंड से लाई गई है। आर्केल जो है कहां से? इंग्लैंड से लाई गई है, ठीक। दूसरा है बोनविले, एक है। इसका मेन कैरेक्टर क्या है? डिहाइड्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन के लिए उपयुक्त है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। फील्ड पी में रचना मेन है और पढ़ा भी कभी कभी पूछा जाता है, और पंत C5, ठीक। गार्डन पी में आर्केल है, यह इंग्लैंड से लाई गई है, और पूछा जाता है सब्जी की मटर, सब्जियों के लिए उगाई जाने वाली मटर की कौन सी किस्म है, तो आर्केल रहेगा। बोनविले है, यह डिहाइड्रेशन के लिए उपयुक्त है, ठीक। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है और कुछ वैरायटियां हैं। आगे है, क्या है? अर्काजीत। अर्काजीत इसके लिए है रस्ट एंड पाउडरी। रस्ट एवं पाउडरी मिल्ड्यू। रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी है। क्या है? अर्काजीत, ठीक। आगे है, एक है हरभजन। हरभजन क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? अल्ट्रा डवार्फ। अल्ट्रा अर्ली वैरायटी है। अल्ट्रा अर्ली वैरायटी है क्या? हरभजन, ठीक। इसके आगे है एक साल्विया। इसका एक विशेष लक्षण है क्या? साल्विया का विशेष लक्षण क्या? पूरा फल, ये फली सुधा पूरा फल खाया जाता है साल्विया का। तो
तो होल पॉड और एडविल, पूरा भाग खाने योग्य होता है साल्विया का। ठीक, आगे है ये क्या है अर्पणा, ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी। ठीक, देख लीजिए एक बार। अर्काजीत रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। हरभजन जो है अल्ट्रा अर्ली है, अगेती बहुत ज्यादा अगेती है। साल्विया इसका मेन कैरेक्टर है पूरा पॉड, होल पॉड और एडिबल होता है साल्विया का। अर्पणा फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे कौन सी किस्म है? फिलिपी में हम लोगों ने पढ़ा था एक रचना, वो भी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक, रचना ये भी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है रचना। ठीक, आगे है एक है स्वर्ण रेखा। ये क्या है? अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है स्वर्ण रेखा। ठीक, एक होता है जवाहर मटर वन। जवाहर मटर वन, इसका कैरेक्टर क्या है? ये संवेदनशील है किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। ठीक, जवाहर मटर वन में रहेगा पाउडरी मिल्ड्यू संवेदनशील, मतलब जवाहर मटर वन में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज आसानी से ग्रो कर जाती है। ठीक, और दो चार किस्में हैं मटर की, जैसे हो गया पालम प्रिया हो गया, और लिटिल मार्वल है, अर्ली दिसंबर है, अर्ली दिसंबर, और अर्ली दिसंबर के बाद अर्ली एक बाजेर है, अर्ली बाजेर। एक वैरायटी और है क्या? पंत उपहार। ठीक, ये तो हो गए वैरायटियां। रचना फिलिपी है, किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। स्वर्ण रेखा अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। ठीक,
जवाहर मटर 1 ये क्या है, संवेदनशील है पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति। ठीक। पालम प्रिया एक वैरायटी है। लिटिल मार्बल हो गया। अर्ली दिसंबर, अगर परीक्षा में पूछा जाए अर्ली दिसंबर किसकी किस्म है तो मटर हो जाएगा। अर्ली बाजेर है और पंथ उपहार है। ठीक, नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आगे हम लोग अब इसकी कुछ जो डिजीज होती हैं, मेन डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू ही है, उसको देखते हैं किसके कारण होता है, कैसे क्या है। कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इसका कारक कौन सा फंगस है, इरिसाइफी पॉलीगोनी, इरिसाइफी पॉलीगोनी है पाउडरी मिल्ड्यू का। ठीक, किस कवक के कारण होता है अगर पूछा गया तो इरिसाइफी पॉलीगोनी। और इसका उपचार कैसे करते हैं, कैसे रोग को कंट्रोल करते हैं, तो पहला है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के द्वारा, आप लोग जानते हैं सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, कैप्टान से करते हैं और थीरम से करते हैं। कितना, 2.5 ग्राम कैप्टान या थीरम प्रति केजी सीड। ठीक है, पहला तो हो गया सीड ट्रीटमेंट। दूसरा रेजिस्टेंट वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन से है रेजिस्टेंट वैरायटी में, पहला है पालम प्रिया, पालम प्रिया। और एक है अभी हम लोगों ने देखा है क्या, अर्का जीत, अर्का जीत, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, रचना भी है। ठीक, ये हो गया क्या, रोग हो गया। आगे है एक और होता है विल्ट, विल्ट किसके कारण होता है, कौन से फंगस के कारण, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम। इसके लिए क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट करेंगे और सीड को 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई करेंगे। ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू, इरिसाइफी पॉलीगोनी हो गया, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी है पालम प्रिया, अर्काजीत, रचना। और विल्ट, विल्ट किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण। सीड ट्रीटमेंट से उपचार करते हैं। ठीक, नोट करिए इतना, आगे देखते हैं। इसमें कीट इसमें भी लगता है क्या, पॉड बोरर, हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले चना में, उसमें भी पॉड बोरर लगता है और इसमें भी पॉड बोरर। ठीक, इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, पॉड बोरर के लिए
कीट में लगता है क्या? पॉड बोरर। पॉड बोरर कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? इमीडाक्लोप्रिड। इमीडाक्लोप्रिड। इमीडाक्लोप्रिड कितना? 0.2% घोल घोल का छिड़काव करते हैं। या कार्बोरेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोरेल का भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इरिगेशन, सिंचाई आ जाती है। इरिगेशन मुख्यतः कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 2 की। क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है इसमें सिंचाई की? तो पहला है क्या? फ्लावरिंग। फ्लावरिंग कब? फ्लावरिंग स्टेज कब आता है? 40 से 45 DAS। DAS का मतलब आप समझते हैं डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। दूसरा का है पॉड फिलिंग। पॉड फिलिंग। पॉड फिलिंग कब आता है? पॉड फिलिंग की अवस्था कब आती है? 70 से 80 DAS। ठीक, 70 से 80 डे आफ्टर सोइंग। कीट पॉड बोरर लगता है, इमीडाक्लोप्रिड या कार्बोरिल का छिड़काव करते हैं। इरिगेशन मेनली 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, पहला फ्लावरिंग स्टेज पे, दूसरा पॉड फिलिंग। फ्लावरिंग 40 से 45 दिन बाद आता है और पॉड फिलिंग 70 से 80 दिन बाद। ठीक, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? आगे इसकी उपज देख लेते हैं। आगे देखते हैं कितना उत्पादन होता है। यील्ड या उपज। ठीक, यील्ड तो कितने? पहला रहेगा फील्ड पी में। फील्ड पी में कितना? 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। क्या? दाना। दाना प्राप्त होता है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरा गार्डन फी। गार्डन फी में कितना होता है? 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर। क्या? फली प्राप्त होती है। ठीक, उत्पादन हो गया। एक मटर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। मटर में किसके लिए परिपक्वता? मटर में परिपक्वता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या है? टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर का, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि मटर में परिपक्वता मापने के लिए किसका, टेंड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो मित्रों, मटर का क्लास यही समाप्त होता है। मटर में जो मेनली पूछा जाता है क्या, टेंड्रोमीटर पूछा जाता है और वैरायटियां पूछी जाती हैं और एक पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि क्या कमी है या अच्छी लगी तो उसके लिए भी, ठीक है। और फिर जिससे हम आप लोग के साथ एक नए उमंग के साथ एक नई क्लास दे सकें। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।